एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा एक्वांटिंग इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं लेखांकन समीकरण। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि भाई एक्वांटिंग इक्वेशन क्या होता है और इस पर कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम बेसिक से सभी बातों को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं लेखांकन समीकरण। ठीक है, तो लेखांकन समीकरण के बारे में यही कहा जाता है कि किसी व्यवसाय के, किसी बिजनेस के कुल संपत्तियों का योग अगर कुल पूंजी और दायित्वों के बराबर होता है, यानी किसी बिजनेस के कुल संपत्तियों का योग कुल पूंजी और दायित्वों के बराबर होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेखांकन समीकरण कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसेट्स बराबर अगर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। यही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि भाई एसेट्स कौन है और लायबिलिटीज कौन है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करते समय क्या करते हैं, हम कुछ पूंजी लगाते हैं। ठीक है, तो जो भी पूंजी लगाई जाती है वो क्या कहलाता है, कैपिटल आपका कहलाता है। जो पूंजी लगा रखे हैं उससे जो बिजनेस के लिए आवश्यक सामग्री है, जो हमको चाहिए बिजनेस को संचालित करने के लिए, वो सभी सामग्री को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो ऐसा स्थिति होता है कि कभी कभी बिजनेस को संचालित करने के लिए और संपत्ति की आवश्यकता होती है और उसके लिए आपके पास कैपिटल नहीं होता है, तो बिजनेस क्या करती है, लोन लेती है। ठीक है, उसके लिए क्या करती है, लोन लेकर अपना संपत्ति खरीदती है या उधार संपत्ति खरीदती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि लायबिलिटीज का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है, लायबिलिटीज का निर्माण होता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से आइटम एसेट्स में है। मैंने कुछ आइटम को ही लिखा है क्योंकि एसेट्स तो बहुत सारे हैं, लायबिलिटीज भी बहुत सारे हैं, जिसमें से हम कुछ आइटम को लिए हैं। जैसा कि पहला आइटम है एसेट साइड में गुडविल। ठीक है, आपको याद रखना कि गुडविल क्या है, आपका एसेट्स होता है। लैंड एंड बिल्डिंग की बात की जाए, ये भी क्या आपका एसेट्स है, ये फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत आता है। मशीनरी की बात की जाए तो मशीनरी भी क्या आपका एसेट्स है। उसके बाद बात की जाए स्टॉक, तो स्टॉक भी क्या आपका एसेट्स है। फर्नीचर की बात की जाए तो फर्नीचर भी क्या है, आपका एसेट्स होता है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, आपका एसेट्स होता है। अब बात करते हैं लायबिलिटीज का, तो लायबिलिटीज के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, कैपिटल आता है। ठीक है, लायबिलिटीज के अंतर्गत क्या आएगा, कैपिटल आएगा। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आता है। उसके बाद बात की तो लोन आता है, बिल्स पेबल आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आते हैं और सब आइटम्स आते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहा हूँ, कुछ एसेट्स लेकर कुछ लायबिलिटीज लेकर। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का हम क्या करते हैं, जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको उसमें कुछ बातें को याद रखना होगा। ठीक है, चलिए उन बातों को जानते हैं। देखिए बात करते हैं कि जब भी ट्रांजैक्शन की जाती है तो ट्रांजैक्शन करने समय आपका 2 आइटम पे इफेक्ट पड़ता है या 3 आइटम पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये बात अगर आप समझा जाए तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट्स होता है। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन है 2 इफेक्ट्स, तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन का क्या होता है, 2 इफेक्ट होता है। अब आप जान लीजिए कि यहाँ से क्या होता है कि ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग 2 आइटम्स, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उसका इफेक्ट 2 आइटम पे पड़ेगा। ठीक है, वो कौन कौन से आइटम पे इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में जानते हैं। क्या ट्रांजैक्शन होगा तो उसके 2 आइटम पे इफेक्ट पड़ेगा, वो कौन कौन से 2 आइटम होंगे जिस पे इफेक्ट करेगा, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपका कहता है कि इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज। ठीक है, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिससे क्या होता है, आपकी संपत्ति भी बढ़ती है, साथ ही साथ लायबिलिटीज भी बढ़ती है। तो वो कौन से ट्रांजैक्शन है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहला आपका कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर आप क्या कर रहे हो कि बिजनेस शुरू कर रहे हो कैश से, यानी कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से, तो उस स्थिति में क्या होगा, बिजनेस में कैश आएगा। ठीक है, बिजनेस में कैश आएगा यानी कि कैश क्या होगा, बढ़ेगा, साथ ही साथ क्या बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ता है। बिजनेस में कैश आने से कैश बढ़ता है, साथ ही साथ क्या बढ़ता है, कैपिटल भी बढ़ता है। तो पहला ट्रांजैक्शन ये याद रखना है। दूसरा ट्रांजैक्शन है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर आप उधार खरीदते हैं, माल को उधार खरीदते हैं, गुड्स को उधार खरीदते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, भाई आपने माल खरीदा तो माल क्या होगा, आपका बढ़ेगा ही, तो माल तो बढ़ेगा, स्टॉक में क्या होगा, वृद्धि होगा, बट क्या होगा, आपका लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगा। जिस व्यक्ति से आपने लिया है, जो आपका क्रेडिटर है, उसका क्रेडिटर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उधारी भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा, क्योंकि उधार खरीदेंगे तो उधारी बढ़ेगा ही। अब देखिए बात करते हैं बैंक लोन की। ठीक है, तो बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो क्या होगा, जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होगा कि
कैश आएगा। बिजनेस में क्या होगा, कैश आएगा। जब बैंक से आप लोन लीजिए तो क्या होगा, बिजनेस में कैश आएगा। तो इसका मतलब बिजनेस में कैश आएगा तो क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा। तो कैश क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन क्या होगा, आपका लोन भी बढ़ जाएगा। लोन भी जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जो आपने लोन पहले से जितना भी ले रखा है, अब फिर से आप लोन लेते हैं तो लोन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखना है कि जब लोन लेते हैं तो कैश बढ़ता है प्लस लोन बढ़ता है। लोन यानी कि एक तरह से लायबिलिटीज बढ़ता है। देखिए उसके बाद बात की जाए क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स। अगर आप किसी भी संपत्ति को उधार खरीदते हैं, ठीक है, तो संपत्ति को उधार खरीदते तो क्या होगा, आपका संपत्ति बढ़ेगा, क्योंकि आप संपत्ति को खरीद कर बिजनेस में ला रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एसेट्स बढ़ेगा। तो एसेट्स बढ़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि आपका लायबिलिटीज भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, लायबिलिटीज भी बढ़ेगा। कहने का आशय है कि इससे एसेट्स बढ़ेगा, और जिस बंदे से आप क्या कर रहे हैं, संपत्ति को खरीद के ला रहे हैं, तो आपका क्या होगा, लायबिलिटीज बढ़ेगा। और लायबिलिटीज के रूप में जो है ना, वो आपका क्या बढ़ता है, क्रेडिटर बढ़ता है। क्योंकि आप जिस व्यक्ति से खरीद से लाते हैं वो आपका लेनदार कहलाता है, जिससे आप लाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, आपका क्रेडिटर बढ़ता है। तो अगर आप उधार संपत्ति खरीदते हैं तो एसेट्स बढ़ेगा प्लस क्या बढ़ेगा, लायबिलिटीज बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कमीशन रिसीव्ड। अगर आप कमीशन रिसीव्ड करते हैं, कमीशन प्राप्त करते हैं, तो कमीशन आप प्राप्त करते हैं तो कैश प्राप्त कीजिएगा, तो क्या होगा, कैश आपका बढ़ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा भाई, जब कैश बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे कैपिटल भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो कैश बढ़ेगा, इसके साथ क्या बढ़ेगा, आपका कैपिटल भी बढ़ेगा। तो ये आपको जितने भी ट्रांजैक्शन अभी हमने बताया है, वो सभी ट्रांजैक्शन किस इफेक्ट पे काम करता है कि इंक्रीज इन एसेट्स तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज, यानी कि संपत्ति में वृद्धि होता है तो उस तरह से क्या होता है, लायबिलिटीज में भी वृद्धि होता है। ठीक है, देखिए अभी हमने देखा था कि कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन था जिससे क्या हुआ था कि एसेट्स में भी वृद्धि हुआ था और लायबिलिटीज में भी वृद्धि हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे क्या होता है कि डिक्रीज इन एसेट्स, यानी कि एसेट्स में भी कमी होता है, और डिक्रीज इन लायबिलिटीज यानी कि लायबिलिटीज में भी कमी होता है। तो वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिससे एसेट्स भी कमता है और लायबिलिटीज भी कमता है, चलिए देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अगर आप किसी भी लेनदार को पेमेंट करते हैं, जिससे आपने सामान ले रखा है, अगर उसको आप पेमेंट करते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, उसको आप कैश पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो कैश पेमेंट करेंगे इसलिए क्या होगा, कैश तो कमेगा। साथ ही साथ क्या हुआ कि जितना का लेनदार था, जैसे मान ली 20,000 का लेनदार था, हमने 5,000 दे दिया, तो क्या होगा, मेरा 5,000 कम जाएगा, लेनदारी जो है मेरा 5,000 कम जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हमको उसको 15,000 देना होगा, 5,000 क्या होगा, कम जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि कैश कमेगा, साथ ही साथ क्या होता है, आपका क्रेडिटर भी कमता है। ठीक है, अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो मेरा क्रेडिटर भी कमेगा, साथ ही साथ कैश भी कमेगा। दूसरा है ड्राइंग्स। अगर आप क्या करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, यानी कि होता क्या है कि बिजनेस का ऑनर अगर पर्सनल यूज के लिए कैश या स्टॉक निकालता है, ठीक है, बिजनेस से, तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है। तो ड्राइंग्स होने की स्थिति में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि आप कैश निकाल रहे हैं, बिजनेस का ऑनर क्या कर रहा है, कैश निकाल रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर बिजनेस से कैश निकाले तो बिजनेस में क्या होगा, कैश कमेगा, साथ ही साथ क्या होगा, तो कैपिटल भी कमेगा। ठीक है, कैपिटल भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो कैपिटल भी क्या लायबिलिटीज के अंतर्गत आता है। उसके बाद है रेंट पेड। अगर आप किसी प्रकार का खर्चा करते हैं, जैसे यहाँ पर रेंट पेड है, कोई भी खर्चा है, तो उससे क्या होता है कि अगर आप खर्चा करते हैं तो क्या होगा, कैश तो कमेगा, क्योंकि नगद खर्च कीजिएगा तो कैश कमेगा। साथ ही साथ क्या होगा, कैपिटल भी कमता है, क्योंकि न कैश कमेगा तो निश्चित तौर पे कैपिटल कमेगा, अगर कैश बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन होता है। तो आपने देखा कि ये ऐसा ट्रांजैक्शन था जिससे एसेट्स में भी कमी होता है और लायबिलिटीज में भी कमी होता है। चलिए कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिससे क्या होता है कि एक एसेट्स में वृद्धि होता है तो दूसरे एसेट्स में क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, जैसे इंक्रीज इन वन एसेट्स, एक एसेट्स में वृद्धि, तो डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, तो दूसरे एसेट्स में क्या होता है, कमी होता है। चलिए ये कौन सा ट्रांजैक्शन, इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है ट्रांजैक्शन की कैश परचेज ऑफ एसेट्स, कैश परचेज ऑफ एसेट्स और फॉर कैश, आप फॉर कैश नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लिख चुके हैं कैश परचेज ऑफ एसेट्स। अगर आप क्या करते हैं कि एसेट्स को नगद खरीदते हैं, कैश खरीदते हैं एसेट्स को, क्या होगा, क्योंकि आप एसेट्स खरीद रहे हैं तो एसेट्स तो बढ़ेगा, लेकिन आप कैश से खरीद रहे हैं, नगद से खरीद रहे हैं, तो कैश आपका क्या होगा, कमेगा। ठीक है, तो एसेट्स बढ़ेगा लेकिन क्या होगा, कैश आपका कमेगा। तो ये ट्रांजैक्शन का यही इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप कोई भी
नगद संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति बढ़ जाएगा और कैश क्या होगा, कम जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स। आप क्या कर रहे हैं कि डेप्टर से कैश रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप डेप्टर से कैश रिसीव कर रहे हैं तो क्या होगा, कैश तो बढ़ेगा, क्योंकि आपको कैश तो आ रहा है, पास में कैश मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, कैश आपका बढ़ेगा। लेकिन क्या होगा, तो जिस व्यक्ति ने, जिस बंदा ने आपको कैश दिया, क्या उस बंदा के यहाँ जितना भी पैसा आपका बाकी था उसने दे दिया, तो क्या उतना पैसा बाकी रहेगा, नहीं बाकी रहेगा, क्योंकि वो तो दे रहा है। तो डेप्टर्स क्या होगा, उस बंदे के यहाँ पैसा जो है मेरा बाकी था वो क्या होगा, कमेगा। यानी कहिए कि डेप्टर्स क्या होगा, कमेगा। तो जब भी आप डेप्टर्स से पैसा प्राप्त करते हैं तो कैश आपका बढ़ेगा, लेकिन डेप्टर्स क्या होता है, कमता है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो बैंक में जमा करते तो क्या होता है, बैंक में जमा किए इसलिए बैंक में आपका पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी बैंक में पैसा बढ़ेगा तो बैंक बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि आपने नगद जमा किया है बैंक में, बैंक में अगर आपने नगद जमा किया तो क्या होगा, नगद क्या होगा, घटेगा। कैश क्या होगा, घटेगा। बैंक में आपने पैसा कैश डिपॉजिट किया तो कैश घटेगा, लेकिन बैंक में क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्लस बैंक माइनस कैश। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन का यही इफेक्ट था। आपने क्या देखा कि इंक्रीज इन वन एसेट्स, अगर एक संपत्ति में बढ़ता है तो डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, और दूसरे संपत्ति में क्या होता है, कमी होता है। आप सभी इफेक्ट को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, इस पर जो भी सवाल पूछे तो उसको बनाइए, आप आसानी से सभी को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ ट्रांजैक्शन इस प्रकार के होते हैं जो आपका रेवेन्यू पेमेंट और रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन होता है जो रेवेन्यू पेमेंट होते हैं, यानी कि आयगत व्यय होते हैं या आयगत रिसिप्ट होते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन का हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि पहला आपका एक्सपेंसेस पेड। अगर किसी भी खर्चों को आप पेमेंट करते हैं तो खर्चे को पेमेंट करने से क्या होगा, कैश तो कमेगा, कैश तो कमेगा, क्योंकि कैश पेमेंट कीजिएगा। जब कैश कमेगा तो बताओ ना, जब कैश कमेगा तो क्या कमेगा, कैपिटल तो कमेगा। तो उस स्थिति में अगर किसी भी एक्सपेंसेस को आप पेमेंट करते तो कैश कमेगा, साथ ही साथ आपका कैपिटल भी कमेगा। ठीक है, दूसरा ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो एक ऐसा खर्च होता है जिसको हम पेमेंट करना है, पेमेंट किए नहीं बल्कि पेमेंट करना है। तो भाई जब तक आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं उस खर्च को, तब तक के लिए क्या हो, आपका लायबिलिटीज बढ़ा हुआ है। जब तक आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तब तक आपका लायबिलिटीज क्या है, बढ़ा हुआ है। लेकिन जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उस दिन आपका क्या होगा, कैपिटल कम जाएगा, निश्चित तौर पे कैपिटल कमेगा। ठीक है, तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होता है इसका ट्रीटमेंट जो करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल कमेगा लेकिन लायबिलिटीज क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखा जाए तो लायबिलिटी साइड ही दोनों इफेक्ट पड़ने वाला है, इसका दोनों इफेक्ट लायबिलिटी साइड ही पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल कमेगा और लायबिलिटीज बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं अगर आपको दिया हो ट्रांजैक्शन में प्रीपेड एक्सपेंसेज। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेज, तो ये क्या होगा, देखिए जब भी प्रीपेड एक्सपेंसेज की बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या होता है, आपका एसेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, जिसको आप पूर्वदत्त व्यय कहिए। ठीक है, तो अगर आप पहले व्यय कर रहे हैं, आप पहले पेमेंट कर रहे हैं, पहले व्यय कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, कैश क्या होगा, कमेगा, क्योंकि आप तो कैश पेमेंट कीजिएगा, कैश व्यय कीजिएगा ना, तो उस स्थिति में क्या होगा, कैश आपका कमेगा। लेकिन क्या होगा, तो एसेट्स जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो अभी ने बताया क्या है, वो आपका एसेट्स है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एसेट्स बढ़ जाएगा लेकिन कैश क्या होगा, आपका कम जाएगा। उसके बाद बात की जाए रेवेन्यू रिसिप्ट, कोई भी आयगत प्राप्ति हो, जैसे बात की जाए कोई भी अगर आयगत प्राप्ति हो, जैसे मान लीजिए कि कमीशन रिसिप्ट ही होता है, तो कमीशन रिसिप्ट हुआ तो क्या हुआ, जब भी आपको कमीशन रिसिप्ट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैश तो आएगा, कमीशन मिलेगा नहीं, कैश बढ़ेगा। और जब कैश बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, कैपिटल होगा। तो किसी प्रकार का रेवेन्यू रिसिप्ट हो तो आपका क्या होगा, कैश भी बढ़ता है और कैपिटल भी बढ़ता है। उसके बाद बात की जाए एक्रूएड इनकम की। ठीक है, तो एक्रूएड इनकम, तो एक्रूएड इनकम में क्या होता है कि भाई ये भी आपका एसेट्स होता है, एक्रूएड इनकम भी क्या होता है, एसेट्स होता है। तो ये क्या होगा कि एक्रूएड इनकम होगा, तो जब इनकम होगा तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, इनकम हुआ तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा, और ये एसेट्स है इसलिए एसेट्स भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो एक्रूएड इनकम की बात की जाए तो कैपिटल भी बढ़ता है और एसेट्स भी बढ़ता है। उसके बाद बात की जाए एडवांस रिसिप्ट। एडवांस रिसिप्ट, देखिए आपको एडवांस प्राप्त होता है कहीं से पैसा, तो एडवांस जब प्राप्त होता है तो क्या होगा, आपको कैश आएगा।
निश्चित तौर पे कहीं से भी एडवांस मिले तो कैश आएगा, तो कैश तो आपका बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि जो बंदा आपको एडवांस दे दिया, ठीक है, तो वो क्या हुआ कि वो बंदा के यहाँ आपका लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज भी आपका क्या हो गया, बढ़ गया। अगर कोई एडवांस दिया तो कैश तो बढ़ेगा लेकिन लायबिलिटीज भी बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि जिस दिन तक वो एडवांस दिया है तो वो समय जब तक नहीं आता है तब तक उस आपके ऊपर क्या वो लायबिलिटीज है, ठीक है, तब तक वो क्या है, लायबिलिटीज है। जिस दिन के लिए वो एडवांस दिया है वो समय अगर आ जाता है उसके बाद वो लायबिलिटीज नहीं रहता है, लेकिन तब तक के लिए वो लायबिलिटीज आपके पास रहता है। तो एडवांस रिसीव्ड होगा तो कैश भी बढ़ेगा प्लस क्या बढ़ेगा, आपका लायबिलिटीज भी बढ़ेगा, क्योंकि ये आपका लायबिलिटीज होता है, ठीक है, तो यहाँ से आपका लायबिलिटीज भी बढ़ता है। उसके बाद बात की जाए डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन से क्या होता है, देखिए एसेट्स डिप्रिसिएशन होता क्या है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि किसी भी संपत्ति को यूज करने से जो उसके मूल्य में कमी होता है वही आपका क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन कहलाता है। तो डिप्रिसिएशन होने से क्या होता है, एसेट्स में कमी होता है। जब भी एसेट्स में कमी होगा तो एसेट्स क्या होगा, कमेगा, साथ ही साथ क्या होगा, आपका कैपिटल भी कमता है, क्योंकि जितना दाम उसका कम जाएगा उसको बेचिएगा तो उतना उसका पूंजी कम मिलेगा, समझ रहे बात को, इसलिए आपका क्या होगा, कैपिटल भी कम जाता है। तो जब भी डिप्रिसिएशन की बात किया तो इससे एसेट्स भी कमता है, साथ ही साथ कैपिटल भी कमता है। उसके बाद बात की जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ से क्या होता है कि देखिए जब भी हम पूंजी पे ब्याज देते हैं तो पूंजी पर ब्याज देते तो कंडीशन क्या होता है, देखिए बिजनेस क्या करती है, अगर मान लीजिए कि उसमें 2-4 पार्टनर है तो बिजनेस पूंजी पर ब्याज दे रही है, लेकिन दे किसको रही है, पार्टनर को दे रही है, ठीक है, तो पार्टनर को दे रही है इसलिए पार्टनर का पैसा बढ़ जाएगा, पार्टनर का पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। लेकिन क्या होगा, तो बिजनेस का पैसा घट जाएगा, यानी कहिए कि बिजनेस का कैपिटल घट जाएगा, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा और बिजनेस का कैपिटल कमेगा, यानी कि यहाँ जो इफेक्ट है ना कैपिटल में ही पड़ता है, एक तरफ कैपिटल कमेगा दूसरी तरफ कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात की जाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, ठीक है, तो कोई बंदा क्या किया कि भाई मान लीजिए कि पैसा निकाल लिया, कोई पार्टनर जो है वो क्या किया, अपना बिजनेस से पैसा निकाल लिया, और वो पैसा निकाल लिया तो क्या हुआ कि उसको आप उस निकाले हुए पैसे पर ब्याज देना है। तो जब निकाले हुए पैसे पर ब्याज देना है तो क्या होगा, जो बंदा देगा यानी जो पार्टनर पैसा देगा उस पार्टनर का क्या होगा, पूंजी कमेगा, लेकिन पार्टनर जो पूंजी दे रहा है वो कहाँ दे रहा है, बिजनेस में दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो दिया जा रहा है वो बिजनेस में दिया जा रहा है, तो बिजनेस में क्या होगा, पैसा बढ़ेगा, तो बिजनेस में पैसा बढ़ेगा फिर बिजनेस में पैसा घटेगा, तो एक बार कैपिटल घटता है लेकिन वही एक बार कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद की जाए ड्राइंग्स की, ठीक है, तो ड्राइंग्स में क्या होगा, जो ड्राइंग्स में 2 बातें होती है, या एक बात होती है कैश का और दूसरी बात होती है स्टॉक का। तो जब आप ड्राइंग्स करते हैं, जब आप आहरण करते हैं, अगर कैश जब आप बिजनेस से निकालते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में आपका कैश कमेगा, कैश कमेगा तो साथ ही साथ क्या कमेगा, कैपिटल कमेगा। तो जब भी ड्राइंग्स की बात हो तो उसमें क्या होता है, कैश भी कमता है कैपिटल भी कमता है। लेकिन अगर माल निकालते हैं आप, स्टॉक निकालते हैं, कोई भी माल निकालते हैं आप बिजनेस के लिए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि भाई जो भी आप माल निकालेंगे तो स्टॉक आपका क्या होगा, कम जाएगा। जब स्टॉक कमेगा तो साथ ही साथ क्या होगा, आपका कैपिटल भी बिजनेस का कम जाएगा। तो अभी आपने जितने भी ट्रांजैक्शन को देखा है, ये सभी ट्रांजैक्शन जो था, ये ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग 2 आइटम्स, ये जितने भी ट्रांजैक्शन आपने देखा इन सभी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 2 आइटम पे पड़ता है, ठीक है। तो ये बात को आपको याद रखना कि इस तरह का ट्रांजैक्शन होगा तो उसको हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जितने वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।